नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि पार्ट 1 कवर किया था और आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, संधि पार्ट 2। संधि पार्ट 2 में आज हम सभी जो है व्यंजन संधि को देखेंगे और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। आपका समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। संधि का जो है पार्ट 2 जो है, क्योंकि संधि का थोड़ा सा हम इसको रिव्यू करते हुए हम देख लेते हैं। पहला इसका जो टाइप्स था वह स्वर संधि था। दूसरे जो इसके प्रकार हैं वह है व्यंजन संधि और तीसरा जो इसका प्रकार है वह है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, आज हम सभी जो है फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया है स्वर संधि। स्वर संधि के डेफिनेशन, स्वर संधि के भेद और स्वर संधि में जो होते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा आज का आपका टॉपिक स्टार्ट होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आज स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन जो होते हैं हम सभी जानते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगा कि जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण जुड़ते हैं, व्यंजन वर्ण जुड़ते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहां पर हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण जुड़ते हैं तो जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, यहां पे क व्यंजन है और यहां पे ग भी व्यंजन है। व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण मिल रहे हैं तो यहां पे क में परिवर्तन हो जा रहा है। क क्या बन जा रहा है? क ग में बदल जा रहा है, क्योंकि क यहां पे हलंत है, यानी आधा इसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर ग भी आधा हो जाएगा और शब्द बनेगा दिग्गज। तो दोस्तों, यहां पर जो होता है व्यंजन के साथ अगर व्यंजन वर्ण मिलते हैं या स्वर वर्ण भी मिल जाते हैं व्यंजन के साथ, तो भी व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मान लीजिए यहां व्यंजन के साथ व्यंजन मिले थे, दोनों तरफ यहां पे व्यंजन ही व्यंजन थे। दोनों तरफ क्या थे दोस्तों? व्यंजन ही व्यंजन थे। जैसे यहां पर मैंने लिखा वाक प्लस ईस। अब यहां पे दोस्तों देख रहे हैं व्यंजन है, प्लस के बाद जो होता है वो स्वर है। फिर भी यहां पर जो है अगर व्यंजन के साथ स्वर वर्ण भी आ जाते हैं तो भी दोस्तों यहां पे परिवर्तन होता है। और यहां क किस में बदलेगा? ग में। लेकिन यहां पर ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लग जाएगी और यहां पर वो शब्द क्या बन जाएगा? वागीस। तो दोस्तों इस तरह से जो होता है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण जुड़ने से जो
व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें टाइप्स नहीं होते हैं, इसमें नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो हम बारी बारी से सभी को देख लेते हैं कौन कौन से इसमें रूल्स होते हैं व्यंजन संधि में। इसका जो पहला नियम है, इसका जो फर्स्ट नियम है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। पहला इसका नियम है व्यंजन संधि का कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन किन कंडीशनों में होता है? अगर इसका जो रूल्स होता है कि किन कंडीशन में परिवर्तन होता है, तो प्रथम वर्ण होता है क, च, ट, त, प। प्रथम वर्ण क्या होता है? हर स्पर्श व्यंजन का पहला जो अक्षर होता है वह प्रथम वर्ण होता है। अगर इसके बाद यानी प्रथम वर्ण के बाद अगर तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, जिसको हम घोष व्यंजन भी कह सकते हैं, लेकिन म और न को छोड़कर तीसरा चौथा आ जाए या स्वर आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? या तो स्वर आ जाए, जो 11 स्वर होते हैं उनमें से कोई स्वर आ जाए इनके बाद यानी प्रथम वर्ण के बाद, या तो अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व, ह अगर आ जाएं तो ये प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तो प्रथम वर्ण का जो होता है तीसरा वर्ण यहां पे होता है कि क जो होता है अगर आ रहे हैं तो बराबर क्या होगा? क जो होता है वह ग में बदल जाएगा, च जो होता है वह ज में बदल जाएगा, ट जो होता है वह ड में बदल जाएगा, त जो होता है वह द में बदल जाएगा, प जो होता है वह ब में बदल जाएगा। दोस्तों इतना ही नियम है इसमें कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन यदि क, च, ट, त, प के बाद प्लस अगर तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर आ जाए या य, र, ल, व आ जाए तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद। अब यहां पे दोस्तों क्या है? क है। क के बाद अगर क्या आ रहा है? तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या आपका स्वर आ जाए या य, र, ल, व आ जाए तो यह क किस में बदलेगा? हम जानते हैं दोस्तों नियम के द्वारा ये क किस में बदल रहा है? ग में बदल रहा है। तो यहां पर शब्द क्या बनेगा? ऋग्वेद बनेगा। शब्द क्या बनेगा दोस्तों? ऋग्वेद बनेगा। दूसरा लेते हैं, जैसे मैंने लिखा दिक् प्लस भ्रम। दोस्तों क्या है? दिक् प्लस भ्रम। अब यहां पे दोस्तों पहला वर्ण क्या है? क है और क के बाद भ है। भ कौन सा वर्ण है? भ, प, फ, ब, भ चौथा वर्ण है। यहां पे हम देख रहे हैं कि चौथा वर्ण जो होता है अगर आता है तो भी पहला वर्ण किस में बदल जाएगा दोस्तों? तीसरे में बदल जाएगा और शब्द बनेगा दिग्भ्रम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्राक प्लस ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक।
प्राक यानी यहाँ पे क्या है, क है, और क के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है दोस्तों। अगर स्वर भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क जो होता है वो ग में बदल जाएगा, लेकिन मात्रा किसकी लगेगी दोस्तों, ए की मात्रा लग जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक शब्द क्या बनेगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक बनेगा। अगर हमने लिखा वाक प्लस युद्ध, ठीक, यहां पे क है, यहां पे य है, अगर य र ल व भी आता है तो भी क्या होता है, ये ग में बदल जाता है। तो क्या बनेगा दोस्तों, वाग युद्ध बन जाएगा, वाग युद्ध। तो अब अगर च आता है पहले और इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, या तीसरा चौथा आ जाए, या य र ल व आ जाए, तो भी दोस्तों जो होता है, च जो होता है वह ज में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत च है दोस्तों। च के बाद यहां पर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो च किस में परिवर्तित होगा, ज में परिवर्तित होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है, स्वर है, इसलिए ज पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा अजंत। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सट प्लस गुड़, दोस्तों यहां पर क्या है, ट है, ट के बाद क्या आ रहा है, तीसरा चौथा वर्ड आ रहा है। तो तीसरा चौथा वर्ड जो आएगा तो ट किस में बदलेगा, ड में बदल जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, सदगुण बन जाएगा, सदगुण। क्योंकि ट जो होता है वह ड में बदल जाएगा, और यहां पर जो होता है एक नया शब्द बन जाएगा, सदगुण बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं सट प्लस यंत्र, दोस्तों क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, सट प्लस यंत्र। ट के बाद अगर य र ल व भी आ रहा है तो ये ट किस में बदलेगा दोस्तों, ड में बदल जाएगा, और शब्द बन जाएगा षड्यंत्र। नेक्स्ट है अगर त के बाद अगर क्या आ रहा है, तीसरा चौथा वर्ड या पांचवां वर्ड आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। तो दोस्तों त के बाद अगर स्वर आ रहा है तो त अपने तीसरे में बदल जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि त का जो है तीसरा वर्ड होता है द, लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्वर लगा हुआ है, इसलिए द पूरा हो जाएगा और नया शब्द बन जाएगा सदानंद, सदानंद। सत धन विचार, दोस्तों यहां पर देख रहे हैं सत त आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, य र ल व आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सद विचार हो जाएगा, सद विचार हो जाएगा। सद प्लस उपयोग, सत प्लस उपयोग, सत प्लस सत प्लस उपयोग। तो दोस्तों ये क्या होगा, त तो द में बदलेगा, लेकिन यहां पर जो होता है मात्रा किसकी लगेगी, उ की लग जाएगी। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सदुपयोग। क्या होगा दोस्तों, सदुपयोग होगा। नेक्स्ट आते हैं कि अगर क्या आता है, अगर प के बाद भी तीसरा चौथा या पांचवां वर्ण आता है, तो या कोई स्वर आता है या य र ल व आते हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं,
वो भी अपने तीसरे में बदलते हैं। और जो होता है प का तो तीसरा होता है, वह क्या होता है दोस्तों? वह ब होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत, प के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो प भी क्या हो जाएगा दोस्तों? प ब में बदल जाएगा और नया शब्द बनेगा, सुबंत बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर अप प्लस ज, अप प्लस ज, यहां पे प है और आगे जो वर्ण है वह है ज कौन सा वर्ण है? च छ ज, तो ज तीसरा वर्ण है, तो प जो होता है अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसका तीसरा वर्ण होता है वह ब हो जाएगा और शब्द बनेगा अब्ज बन जाएगा। नेक्स्ट, अप प्लस द, अप के बाद क्या हो जाएगा? द है। द भी कौन सा वर्ण है दोस्तों? वह चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण है। त थ द तीसरा वर्ण है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्द हो जाएगा। तो इस तरह ये पहला नियम था कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन किन कंडीशन में होता है? तो प्रथम वर्ण का जो होता है कि अगर क च ट त प के बाद अगर क्या आ जाए? तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या य र ल व आ जाए तो क्या होता है? वह वर्ण अपने तीसरे में पहले वर्ण वह बदल जाते हैं। दूसरा नियम है इसका कि जो होता है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। दूसरा नियम है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में यानी पंचम वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का जो होता है पंचम वर्ण में परिवर्तन। दोस्तों, अगर पंचम वर्ण में जो परिवर्तन होता है इसका जो नियम है कि अगर क ट और त, क ट और त के बाद यानी प्लस अगर म या न आता है तो ये अपने जो होते हैं पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या होंगे? अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका जो पांचवा है क्या हो जाएगा? अंग। इसका जो पांचवा है ट का अड़ और इसका जो पांचवा है वह है न में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या नियम है कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन किन कंडीशन में होता है? कि अगर क्या आ जाए क ट त के बाद अगर म या न वर्ण आ जाए तो पहला वर्ण क्या होता है? वह पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख देते हैं। वाक प्लस निपुण, वाक प्लस निपुण। अब यहां पे दोस्तों क्या है? क है, पहला वर्ण क है और इसके बाद क्या आ रहा है? म या न में से न आ रहा है। तो ये पहला वर्ण किस में बदलेगा दोस्तों? अंग में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा और ये जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा वांग निपुण, वांग निपुण बन जाएगा। नेक्स्ट आपका जो होता है
अगर जो होता है वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, क के बाद दोस्तों म आ रहा है, तो क भी क्या होगा, अपने पांचवें में बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा, वांग्मय। शब्द दोस्तों क्या बनेगा, वांग्मय बनेगा। अगर ट के बाद जो है अगर म या न वर्ड आता है, जैसे देख लेते हैं सट प्लस मूर्ति, ट यहां पे आया है, ट के बाद अगर मन वर्ड आ रहा है तो ये क्या होगा, ये अड़ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट आधा है तो अड़ भी आधा ही आएगा और ये परिवर्तित हो जाएगा सन्मूर्ति। दोस्तों क्या हो जाएगा, सन्मूर्ति, तो ये हो जाएगा सन्मूर्ति। इसी तरीके से सट प्लस मास क्या हो जाएगा दोस्तों, सट प्लस मास। सट प्लस मास दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ट के बाद म आ रहा है तो यहाँ पे ट किस में परिवर्तित होगा, अड़ में परिवर्तित होगा और ये हो जाएगा सन्मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सन्मास हो जाएगा। अगर त के बाद अगर क्या आ रहा है, म या न आ रहा है, तो भी जो होता है वो परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा चित्त प्लस मैं, त के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, म आ रहा है, तो यहां पे त किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा और दोस्तों शब्द क्या बनेगा, चिन्मय। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, चिन्मय। इसी तरीके से सत प्लस निधि, सत प्लस निधि, त के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो त भी न में ही परिवर्तित, क्योंकि त का जो पांचवा है वो न होता है, वह न में परिवर्तित हो जाएगा और ये दोस्तों क्या बन जाएगा, सन्निधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, सन्निधि बन जाएगा। इसी तरीके से जो होता है दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर त के बाद अगर म या न आते हैं, जैसे श्रीमत नारायण, श्रीमत नारायण, श्रीमत नारायण के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, त के बाद आ रहा है, न आ रहा है। अगर त के बाद न आ रहा है तो त भी क्या हो जाएगा, वो न में बदल जाएगा और ये दोस्तों शब्द क्या बन जाएगा, श्रीमन नारायण। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीमन नारायण हो जाएगा। तो ये दोस्तों दूसरा नियम था इसका, व्यंजन संधि का। पहले नियम में हमने देखा था कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और दूसरा जो नियम था प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। नेक्स्ट नियम होता है दोस्तों, तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम है दोस्तों कि म का पंचम वर्ण में परिवर्तन। म का दोस्तों क्या है, पंचम वर्ण में परिवर्तन। म का पंचम वर्ण में परिवर्तन। दोस्तों ये तीसरा नियम है कि म जो होता है वह किस में बदल जाता है दोस्तों, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी इसका जो नियम होता है कि अगर म के बाद
दोस्तों अगर म के बाद जो होता है क्या आ जाए, म के बाद दोस्तों अगर आ जाता है क, ग, घ, ज, च, ज, ट, ड, अगर इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है, ड आ जाता है, या फिर यहां पे जो होता है द, त, द, ध और न आ जाता है। तो ये जो होता है म किस में बदल जाता है दोस्तों, ये जो म होता है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ड भी आता है, त, द, ध न आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, म जो होता है वो अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे ये पांचवें वर्ण में जो होता है बदलता है। तो ये इसका यानी पांचवा वर्ण जो होगा, यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीधे पांचवें वर्ण में, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे लेकिन अब का जो है, अब पांचवा वर्ण नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं दोस्तों, वह अनुस्वार का ही प्रयोग कर देते हैं। पहले जो होता है पंचम वर्ण लिखा जाता था, जैसे मैंने लिखा अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। अब यहाँ पे अलम और इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, कार आ रहा है। तो होना तो चाहिए, अगर म के बाद क आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब अलंकार ऐसे नहीं बल्कि किस तरह लिखा जा रहा है, अलंकार इस तरह लिखा जा रहा है। ठीक है। अगर जो होता है ग भी आ जाता है, जैसे सम प्लस गठन, सम प्लस गठन म आ रहा है दोस्तों, इसके बाद ग आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। लेकिन आज जो बनता है दोस्तों वह बनता है संगठन। इसी तरह सम प्लस घटना, अगर इसका बनेगा दोस्तों तो म के बाद अगर घ आ रहा है तो म यानी घ के पांचवें में बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, संघटना। लेकिन दोस्तों शब्द क्या बन जाता है, संघटना बन जाता है। तो इस तरह अगर आता है दोस्तों तो क्या बन जाता है, वह पंचम वर्ण में जो है परिवर्तित होता है, लेकिन अब पंचम वर्ण जो होता है वो लिखा नहीं जाता है। इसी तरह जैसे मैंने लिखा मृत्युम प्लस जय, दोस्तों यहां पर मृत्युम प्लस जय। अब मृत्युम के बाद क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो ज का पांचवा इय होगा, तो ये बन जाएगा मृत्युम, मृत्युंजय, इस तरह बनेगा। लेकिन अब इस तरह नहीं है दोस्तों, अब क्या होता है, मृत्युंजय होता है। क्या होता है दोस्तों, मृत्युंजय होता है। इसी तरीके से जो होता है सम प्लस चय, सम प्लस चय, सम प्लस चय करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, संचय हो जाएगा। लेकिन संचय अब इस तरह से नहीं लिखा जाता है, बल्कि क्या होता है, अब हम पंचम वर्ण की जगह क्या करते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे
नेक्स्ट वो करते हैं धनम प्लस जय, धनम प्लस जय। अब धनम के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ज आ रहा है। तो ये क्या होता है, म जो होता है वह अगर म के बाद अगर आ रहे हैं ज भी आ रहा है तो किस में बदलेगा, यहाँ म पांचवें में यानी ज के बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा धनंजय। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इं नहीं लगता, अब आपका धनंजय इस तरह से लिखा जाएगा। या फिर दम प्लस ड, नेक्स्ट आपका है कि अगर यहां पर है दोस्तों दम प्लस ड, अगर ड आ रहा है तो भी ये पांचवें में बदलेगा और क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। लेकिन दंड दोस्तों अब ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जा रहा है, अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। या परम प्लस तू, परम प्लस तू, तो यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, परम के बाद तू आ रहा है तो परंतु तो ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परंतु अब कैसे लिखा जाता है, परंतु अब ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर पांचवा वर्ड आ रहा है, जैसे धूरम प्लस धर, धूरम प्लस धर, यहाँ म के बाद ध आ रहा है तो ध का पांचवा क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो म को उसमें बदलना चाहिए, तो ये हो जाएगा धुरंधर। लेकिन दोस्तों धुरंधर अब इस तरह लिखा जा रहा है, धुरंधर। तो दोस्तों जो होता है, अगर म के का जो है पंचम वर्ण में परिवर्तन, अगर म के बाद अगर क ग घ च ज ड त द न आ जाता है तो ये क्या होता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये पांचवें वर्ण में परिवर्तित तो होता है, लेकिन आज के समय में इसके लिखने का जो तरीका है वह अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। चौथा नियम है, चौथा नियम है दोस्तों, म का अनुस्वार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, म का अनुस्वार में परिवर्तन। म का अनुस्वार में परिवर्तन दोस्तों किन कंडीशन में होता है कि अगर म के बाद अगर अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाएं। दोस्तों हम सभी जानते हैं अंतस्थ में य र ल व होते हैं और उसमें स श स ह होते हैं। अगर आ जाते हैं तो ये म जो होता है किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो बराबर क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। यानी म के का जो है अनुस्वार में परिवर्तन किन कंडीशन में होता है कि अगर म के बाद क्या आ जाते हैं, अगर म के बाद जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं, जैसे सम प्लस रक्षक, तो दोस्तों सम प्लस रक्षक, सम के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है। र आपका जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन है तो म किस में बदल जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में बदल जाएगा और शब्द बनेगा संरक्षक। सम प्लस हार, सम प्लस हार। अब यहां पे दोस्तों ह ऊष्म व्यंजन है और यहाँ पे म के बाद अगर ऊष्म व्यंजन आ जाए चाहे अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा और शब्द बनेगा संहार। सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। तो दोस्तों यहां पर
म के बाद क्या आ रहा है, व आ रहा है, वह आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो म जो होता है अनुस्वार में बदलेगा और ये हो जाएगा संविधान। सम प्लस योग, म के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो ये आपका म अनुस्वार में बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, शब्द बनेगा संयोग। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, संयोग बनेगा। ये तो व्यंजन संधि का जो था वह चौथा नियम था। व्यंजन संधि का पांचवा नियम क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। व्यंजन संधि का पांचवा जो नियम होता है दोस्तों, वह त संबंधी नियम होता है। क्या होता है दोस्तों, त संबंधी नियम। त संबंधी नियम यानी त संबंधी नियम में आपके जो होते हैं कौन कौन से नियम आते हैं। अगर त के बाद यानी त के बाद अगर क्या आ जाते हैं दोस्तों, च या छ भी आ जाते हैं, तो जो त होता है यानी वह इस तरह जो होता है आधे च में जो होता है परिवर्तित हो जाता है। कौन सा होता है दोस्तों, त परिवर्तित होता है। यहां का त च में परिवर्तित हो जाएगा। अगर त के बाद दोस्तों अगर ज आता है तो त जो होता है वह क्या होता है, आधे जो होता है, यहां पे हम प्लस ही कर देते हैं दोस्तों। यहां पर त प्लस और यहां पे त प्लस ज आता है, तो यहां पर त जो होता है परिवर्तन किस में होगा दोस्तों, त में परिवर्तन होगा और ये क्या हो जाएगा, आधे ज में बदल जाएगा। ठीक है। अगर त के बाद दोस्तों अगर ट आता है, तो यही जो ट होता है दोस्तों, ये जो ट होता है दोस्तों, ये किस में बदल जाता है, वह जो होता है आधे ट में बदल जाता है। अगर त के बाद दोस्तों ड आता है, तो यही जो त होता है वह किस में बदल जाता है, ड में बदल जाता है। और त के बाद अगर ल आता है दोस्तों, तो यही जो त होता है वह किस में बदल जाएगा, आधे ल में बदल जाएगा। ये तो इसका पहला नियम था कि त के बाद अगर क्या आते हैं दोस्तों, त के बाद जो होता है अगर च या छ आता है या ज आता है या ट आता है या क्या आता है, ड आता है या ल आता है, तो दोस्तों ये क्या बदल जाते हैं, परिवर्तन किस में होता है, परिवर्तन त में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक दो दो। जैसे यहां पर है दोस्तों सत प्लस चरित्र, दोस्तों क्या है, सत प्लस चरित्र। त के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, त के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो ये त भी किस में परिवर्तित होगा, आधे च में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, सच्चरित्र। क्या बन जाएगा दोस्तों, सच्चरित्र बन जाएगा। नेक्स्ट जैसे उत प्लस चारण, तो दोस्तों त के बाद अगर च आ रहा है तो ये भी बन जाएगा आधा च और बन जाएगा उच्चारण। उत प्लस छेदन, अब त के बाद छ आ रहा है तो त भी च में बदल जाएगा और हो जाएगा उच्छेदन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि त के बाद अगर ज आ रहा है तो त भी ज में बदल जाएगा। जैसे सत प्लस जन, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। विपत प्लस जाल, विपद प्लस जाल, तो यहां पे दोस्तों त है और त के बाद जो होता है अगर ज आ रहा है तो ये भी जो होता है ज में बदलेगा
और हो जाएगा विपद जाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है जैसे उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल दोस्तों, त के बाद क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो भी त ज में ही बदलेगा और यहां पर हो जाएगा शब्द उज्ज्वल। नेक्स्ट आपका होता है त के बाद अगर क्या आ रहा है, ट आ रहा है दोस्तों, जैसे सत प्लस टीका, तो ये हो जाएगा दोस्तों, त के बाद अगर ट आ रहा है तो तभी ट में बदल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा सट्टिका। वृहत प्लस टीका, वृहत प्लस टीका दोस्तों, त के बाद जो होता है अगर ट आ रहा है तो त भी ट में बदल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा वृहत टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वृहत टीका हो जाएगा। अगर त के बाद ड आ रहा है तो त के बाद ड आ रहा है तो त भी ड में बदल जाएगा दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे उत प्लस डयन। क्या है दोस्तों, उत प्लस डयन, त के बाद ड आ रहा है तो त भी ड में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा उड्डयन। त के बाद दोस्तों अगर ल आ रहा है तो त भी ल में बदल जाएगा। यहां पर देख लेते हैं, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, त के बाद ल आ रहा है तो त भी ल में बदल जाएगा दोस्तों और जो शब्द बनेगा उल्लंघन। क्या बनेगा दोस्तों, उल्लंघन बनेगा। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख दोस्तों, त के बाद ल आ रहा है तो त भी ल में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उल्लेख। तो इस तरह दोस्तों ये त संबंधी नियम का पहला था। त संबंधी नियम में दो नियम हैं, त संबंधी नियम में दोस्तों दो नियम हैं और यहां पर जो होता है ये पहला नियम था और इसका जो दूसरा नियम है त संबंधी का ही दूसरा नियम है कि त के बाद अगर ह आता है, यानी त के बाद ह आए, त के बाद दोस्तों क्या आए, ह आए, त के बाद ह आता है, आए, आए तो त और ह दोनों में परिवर्तन हो जाता है। आए तो त द में बदल जाता है और ह ध में परिवर्तित होता है, ध में बदल जाता है। ये दोस्तों क्या है, अगर त के बाद जो होता है, अगर क्या आ जाता है, ह आ जाता है तो त द में परिवर्तित हो जाएगा और ह जो होता है वह ध में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, ध में परिवर्तित हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, जैसे उत प्लस हार दोस्तों, यहां पर त के बाद क्या आ गया, ह आ गया, तो त किस में बदलेगा, ये तो त जो होता है वो द में बदल जाएगा और जो है ह है वह किस में बदलेगा दोस्तों, ध में बदलेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, उद्धार। उत प्लस हरण, उत प्लस हरण दोस्तों, त के बाद ह आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, त मैंने देखा कि त यहां पे पहले वाले एग्जाम्पल में त द में बदल रहा है और ह ध में बदल रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा, उद्धरण। नेक्स्ट आपका है दोस्तों पत प्लस हति। क्या है दोस्तों, पत प्लस हति, त के बाद अगर ह आ रहा है, यहां पर हमने देखा कि त के बाद ह आए
तो द में बदल जाता है और ह ध में, और शब्द बन जाएगा दोस्तों पद्धति। ये तो इसका त संबंधी का दूसरा नियम था। तीसरा नियम है इसी का त संबंधी नियम का कि अगर त के बाद स, त के बाद दोस्तों क्या आए, स आए तो क्या हो जाता है, त के बाद अगर स आता है तो त किस में बदल जाएगा दोस्तों, च में बदल जाएगा। और जो स है दोस्तों, स जो है वो छ में बदल जाएगा, और स किस में बदलेगा दोस्तों, छ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, त के बाद अगर स आता है तो त च में बदल जाता है और स छ में बदल जाता है। इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, जैसे सत प्लस शास्त्र, त के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो त क्या बदलेगा, च में बदलेगा, और स किस में बदलेगा दोस्तों, छ में बदलेगा। तो यहां पर ये हम इसके नीचे भी कर सकते हैं छोटा सा, यहां च में ये बदल रहा है और ये किस में बदल रहा है, छ में बदल रहा है। तो शब्द क्या बनेगा दोस्तों, सच्छास्त्र बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, सच्छास्त्र बन जाएगा। नेक्स्ट है सत प्लस शासन, सत प्लस शासन। दोस्तों यहां पर नियम में क्या है कि अगर त के बाद स आता है तो त च में बदल जाता है और स जो होता है वो छ में बदल जाता है। तो यहां पर जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा सच्छासन हो जाएगा, सच्छासन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। दोस्तों यहां पे त के बाद क्या आ रहा है, स आ रहा है। हमने नियम में देखा है कि अगर त के बाद स आता है तो त किस में बदल जाता है दोस्तों, वह च में बदल जाता है, और छ जो होता है ये च में बदल जाता है, और ये जो होता है वह छ में बदल जाता है। तो दोस्तों शब्द क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उच्छ्वास। क्या बन जाएगा दोस्तों, उच्छ्वास बन जाएगा। तो यहां पर जो था वह त संबंधी नियम था। नेक्स्ट छठा जो नियम होता है वह होता है छ से पहले च का आगम। क्या होता है दोस्तों, छ से पहले, यानी जो च छ होता है, यानी छ से पहले च का आगम, छ से पहले च का आगम, ये छठा नियम है। किन कंडीशन में होता है च से पहले छ का आगम, इसको हम देख लेते हैं। यानी इसका नियम है, अगर किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद छ आता है, छ आए तो छ से पहले, छ से पहले, छ से पहले च का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। इसका जो है हम देख लेते हैं, या हम यहाँ पर एक छोटे से भी इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि स्वर प्लस क्या आ जाएगा, छ। स्वर प्लस छ अगर जुड़ता है तो ये जो छ होता है इस तरह च छ में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे देखते हैं स्व प्लस छंद। स्व में दोस्तों क्या है,
अ का स्वर है और यहाँ पे क्या है, छ है। हमने देखा है कि स्वर के बाद अगर छ आता है तो छ से पहले क्या होता है दोस्तों, च का आगम हो जाता है और यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, स्वच्छंद बन जाएगा। वी प्लस छेद, वी प्लस छेद, यहाँ पर दोस्तों वी में किसका स्वर है, ई का स्वर है और यहाँ पे छ आ रहा है। जब किसी स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले च का आगम हो जाता है और यहाँ पर शब्द क्या बनेगा दोस्तों, विच्छेद। अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अनु में दोस्तों ऊ का स्वर है और इसके बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो छ से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, च का आगम हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा दोस्तों, अनुच्छेद बनेगा। परि प्लस छेद, इसी तरीके से जो होता है अगर स्वर के बाद आता है परि प्लस छेद, परि में ई का स्वर है और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों छ है तो छ से पहले च का आगम हो जाएगा और शब्द बन जाएगा परिच्छेद। तो ये दोस्तों छठा नियम था कि छ से पहले च का आगम किन कंडीशन में होता है कि अगर किसी स्वर के बाद अगर छ आए तो छ से पहले च का आगम हो जाता है। यहाँ पे जो शार्ट था कि अगर किसी स्वर के बाद क्या आ जाता है, अगर छ आता है तो यह छ यानी आधे च और छ में बदल जाता है। ये तो छठा नियम था दोस्तों। सातवां नियम है कि न का ड़ में परिवर्तन, न का ड़ में परिवर्तन किन कंडीशन में दोस्तों न का ड़ में परिवर्तन होता है, इसके भी नियम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ई, र, श और री, यहाँ पे दोस्तों ई, र, श और री के बाद अगर न आता है दोस्तों, क्या आता है, न आता है तो ये न क्या बदल जाता है, अड़ में बदल जाता है। ये दोस्तों क्या होता है, न जो होता है वह किस में बदल जाता है, अड़ में बदल जाता है। किन कंडीशन में होता है, अगर प्लस के इधर क्या हो, ई का स्वर हो, र हो, श हो और री की मात्रा हो और प्लस के उस तरफ अगर न होता है तो ये जो न होता है किस में बदल जाएगा दोस्तों, अड़ में बदल जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों परि प्लस नाम, परि में दोस्तों र आ रहा है और इधर न है तो ये न किस में बदल जाएगा दोस्तों, यहां हमने नियम में देखा वो अड़ में बदल जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा, परिणाम। प्र प्लस मान, प्र प्लस मान, ये दोस्तों चाहे न पहले आए चाहे बाद में आए, अगर इसके पहले प्र में भी र का स्वर है और यहाँ न यहाँ पीछे है तो भी वो अड़ में ही बदल जाएगा और शब्द क्या बनेगा दोस्तों, प्र प्लस मान बराबर प्रमाण बन जाएगा। परि प्लस नय, परि प्लस नय, परि प्लस नय, अब परि में री का यहाँ पे र है और इसके बाद न आ रहा है दोस्तों, तो ये न किस में बदल जाएगा, अड़ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा परिणय। सुर्प प्लस नखा, सुर्प में भी र का स्वर आ रहा है दोस्तों और यहाँ पे न आ रहा है तो ये न किस में बनेगा दोस्तों, अड़ में बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सुरपड़खा, सुपड़खा। ये जो न होता है दोस्तों वह अड़ में परिवर्तित हो जाएगा। क्रिस प्लस न, क्रिस में यहाँ पे श है और इसके बाद न आया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये तो आधा ही स रहेगा और ये न किस में बदल जाएगा, अड़ में बदल जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, कृष्ण बन जाएगा। री
प्लस न, अगर री प्लस न भी हो दोस्तों तो भी न क्या होगा, अड़ में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, रीढ़ बन जाएगा। ये तो था दोस्तों सातवां नियम, न का ड़ में परिवर्तन। किन कंडीशन में परिवर्तन होता है, अगर प्लस के पहले ई, र, श और री का स्वर हो और प्लस के बाद अगर न हो, कहीं भी न हो शब्दों में, तो वो क्या होता है, न अड़ में बदल जाता है। ये छठा नियम था। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका सात था, ये आठवां नियम है। ठीक है, यानी स का स में परिवर्तन, स का मूर्धन्य स में परिवर्तन। स का दोस्तों किसमें है, मूर्धन्य स में परिवर्तन। किन कंडीशनों में ये परिवर्तन होता है उसको हम देख लेते हैं। अगर स से पहले क्या होता है दोस्तों, ई या उ का स्वर हो, ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाए, स आ जाए, ई और उ का स्वर हो और इसके बाद क्या आ जाए दोस्तों, स आ जाए, तो ये स जो होता है किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, स में बदल जाता है। जैसे अधि प्लस स्थान, या दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये तो अधि का यहां पे है, जैसे सु प्लस समा, सु में उ का स्वर है और इसके बाद स आ रहा है, तो ये जो स होता है दोस्तों किस में बदल जाएगा, वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा सुषमा। वी प्लस सम, वी प्लस सम, यहां पे दोस्तों वी का स्वर है और इसके बाद अगर स आ रहा है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो स होता है वह मूर्धन्य स में बदल जाएगा और ये बन जाएगा वी सम बन जाएगा। सु प्लस सुप्त, सु प्लस सुप्त, तो दोस्तों यहां पर प्लस के पहले क्या है, उ का स्वर है, इसके बाद स आ रहा है, तो ये वाला जो स है दोस्तों किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में बदलेगा और ये हो जाएगा सुसुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुसुप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक और भी देख लेते हैं, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, अभी का स्वर है, ई का स्वर है, ई के बाद अगर स आ रहा है तो ये स्व जो होता है दोस्तों ये आपका मूर्धन्य स में बदलेगा और शब्द बन जाएगा अभिषेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अभिषेक बन जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है, ये तो जो होता है आठवां नियम था। नेक्स्ट एंड लास्ट जो नियम होता है कि अगर म के बाद कर, कार, कृत, करण अगर आदि शब्द आते हैं तो इनसे पहले स का आगम हो जाता है। और अगर परि के बाद अगर कार आते हैं, परि के बाद अगर कार, कर, कृत, करण आते हैं तो वो मूर्धन्य स में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नौवां, सम के बाद, सम के बाद, सम के बाद यानी सम यहां पे उपसर्ग है और सम के बाद अगर कर, कृत, करण, कार यहां पे हो जाएगा, करण, कृति, कृत आदि आते हैं, आए तो, आए तो क्या होता है, तो
कार से पहले या कार कृत करण से पहले आए तो सम के बाद स का आगम हो जाता है, यानी म तो अनुस्वार में बदल जाएगा, स का आगम हो जाएगा, आगम हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। सम के बाद अगर कार कृत करण कृत आ जाए तो सम के बाद जो होता है स का आगम हो जाता है। जैसे मैंने लिखा सम प्लस कृति। यहां पे दोस्तों हम जानते हैं कि म जो होता है अनुस्वार में बदलता है, लेकिन इससे पहले स का आगम हो जाएगा तो शब्द बनेगा संस्कृति। सम प्लस करण, सम प्लस करण तो दोस्तों क्या बन जाएगा, संस्करण बन जाएगा। सम प्लस कार, सम प्लस कार तो दोस्तों यहां पर क्या बन जाएगा, सम के बाद अगर कार भी आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, संस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्कार हो जाएगा। ठीक है। सम प्लस कृति, सम प्लस कृति दोस्तों, सम प्लस कृति तो यहां पे दोस्तों क्या बन जाएगा, संस्कृति बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, संस्कृति बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इसी का, अगर सम के बाद क्या आता है, कार कृत करण और कृत आता है तो सम के बाद स का आगम तो हो जाता है, और अगर परि उपसर्ग के बाद अगर यही आए कार कृत करण और कृत आए तो वहां पर मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, 10वां। अगर परि उपसर्ग के बाद क्या आ जाए दोस्तों, कार करण कृत आए तो परि के बाद स का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। क्या आता है दोस्तों, अगर परि उपसर्ग के बाद यानी परि के बाद अगर कार करण कृत आए तो परि के बाद जो होता है श का आगम हो जाता है। इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल। जैसे परि प्लस कार तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा। ठीक है। परि प्लस कृत तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। परि प्लस करण क्या होता है दोस्तों, परि प्लस करण तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, परिष्करण हो जाएगा, परिष्करण हो जाएगा। परि प्लस कृति तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, अगर कृति भी आता है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परिष्कृति हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक जो था वह संधि का सेकंड पार्ट था। संधि का सेकंड पार्ट व्यंजन संधि थी, जो कि इसके जो नियम थे आपके 9 नियम यहाँ पे लिखाए गए, बताए गए। और आज का क्लास जो होता है यहीं समाप्त करते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ जो है आप लोगों के साथ आएंगे, संधि पार्ट 3। ओके दोस्तों, आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।